नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है? क्या उनकी विदाई की तैयारी कर ली गई है? क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत बड़े संकेत दे रही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव के। आपको एक खबर बताते हैं, एबीपी न्यूज की। लिखा है, सीएम योगी के राम मंदिर के लिए सत्ता गंवाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता बोले हो रही है उनके जाने की तैयारी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर राम मंदिर के लिए हमको सत्ता गंवानी पड़े तो कोई दुख नहीं होगा। असल में ये बयान दिया क्यों गया? क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके हैं कि हम दिल्ली से बेहतर है गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। बार बार गोरखपुर जाने की बातें होती हैं। अब उनका एक बयान आया है कि हमको सत्ता गंवानी पड़े तब भी कोई मलाल नहीं रहेगा, जबकि राम मंदिर का निर्माण तो हो चुका है। अब ऐसे में सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आरएसएस क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह किसी ओबीसी चेहरे को बड़ी जगह मिलने वाली है, यानी कि सत्ता की बागडोर सौंपी जाने वाली है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको एक ट्वीट बताते हैं, अनुमेशा श्रीवास्तव नाम के ट्विटर यूजर का ट्वीट है। लिखा है, अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो भाजपा का अस्तित्व पूरी तरह खत्म। अमित शाह उत्तर प्रदेश को निगल के दम लेंगे प्रतीत हो रहा है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की विदाई को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि उनको आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है। अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं मिला है बीजेपी को। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी के विधायक ही अब कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आईबीसी 24 की न्यूज है। लिखा है, भाजपा विधायक ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, जाने किसने सीएम योगी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल गाजियाबाद में नंद किशोर गुज्जर बीजेपी के लोनी से विधायक हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस फटे कुर्ते में की और क्या कहा? उन्होंने लिखा, मैंने रामकथा की परमिशन ली, फिर भी पुलिस ने कलश यात्रा रोकने की कोशिश की, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके कलश गिर गए, टकराव करके पुलिस मेरी हत्या करना चाहती थी। चीफ सेक्रेटरी ने तंत्र क्रिया करके महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। महाराज जी ने ऐसे नहीं थे। सब रो रहे हैं, प्रदेश की जनता दुखी है। यूपी में जब रामकथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां लुट रही है, फिर कैसा राम राज्य? यानी कि जो योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, उन्हीं की पार्टी के विधायक मोर्चा खोले हुए कह रहे हैं कि बहन बेटियां लुट रही है, तो कैसा राम राज्य है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मेन खबर कि आखिर कहां से चर्चा शुरू हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को लाया जा सकता है और उनको केंद्र में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। अब आपको बताते हैं, दरअसल योगी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर कहां से आ रही? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद से ही योगी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि योगी का कट्टर हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल अब वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या बीजेपी योगी को हटाकर नया चेहरा लाने की सोच रही है? प्रभात खबर की न्यूज है। लिखा, योगी आदित्यनाथ बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अचानक होने लगी चर्चा, बीजेपी न्यू पार्टी प्रेसिडेंट। कहा जा रहा है कि आरएसएस की हालिया बेंगलौर बैठक में योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई थी। मोहन भागवत से योगी की मुलाकात ने इस आग में घी डाल दिया। अगर यह सच है तो योगी को यूपी से हटाकर दिल्ली की सियासत में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन क्या यह बीजेपी के शाह खेमे को मंजूर होगा? यह सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहा है। अमित शाह योगी के बीच तनाव की अफवाहें तो पुरानी हैं। क्या शाह योगी को यूपी से हटाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? यूपी बीजेपी में योगी के खिलाफ बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। आप उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी तेजी से उछलता हुआ सुन सकते हैं। मौर्य जो ओबीसी चेहरा है को योगी की जगह लाने की बात चल रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। 2024 के चुनावों में ओबीसी वोटों का नुकसान बीजेपी को भारी पड़ा था। 33 सीटों पर सिमट गई लोकसभा में, 37 सीटें सपा की आई, 6 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस को मिली हैं। अब मौर्य को आगे लगाकर पार्टी इस नुकसान की भरपाई कर सकती है, क्योंकि अखिलेश पीडीए का नारा देके आगे बढ़ रहे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक।
क्या योगी को हटाकर मौर्य को कुर्सी सौंपने का प्लान तैयार हो चुका है? इस सियासी भूचाल की आहट सुनाई देने लगी है। अगर बीजेपी सचमुच में योगी को हटाती है तो यूपी ही नहीं पूरे देश में सियासी भूचाल ला सकता है। योगी के समर्थक इसे पार्टी के खिलाफ बगावत मान सकते हैं और विपक्ष इसे मौके के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर योगी दिल्ली जाते हैं तो बीजेपी के लिए नई शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि बार बार यह बात उठती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा होगा वो ज्यादा हार्डलाइनर होगा। फिलहाल यह सवाल सबके मन में है कि क्या योगी की कुर्सी सचमुच खतरे में है या फिर एक सियासी ड्रामा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया चुना जाना है। ऐसे में कोई बड़ा चेहरा या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान संभालेगा और प्रदेश में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का, बीजेपी का, ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और बार बार जिस तरह से ओबीसी वोटों में नुकसान की बात सामने आती है तो केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों में दिल्ली जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहां बताते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ये खबरें सामने आती हैं। उसके बाद से ये बात कई तरह के कयासों के साथ सामने आने लगी कि योगी खिलाफ बीजेपी में एक धड़ा काम कर रहा है और वो चाहता है कि योगी कुर्सी से हटे। बहरहाल ये सियासी ड्रामा है या सच है, ये आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की कुर्सी पर संकट, ये वाली जो बात है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें, अफवाहें, खबरें उड़ रही हैं, हवा में तैर रही हैं, सियासी गलियारों में मंडरा रही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।